आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि यहाँ पर हम कुछ एक्सरसाइज के इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और वो जो इफेक्ट्स को जो पहुंचे हैं, किस किस को पहुंचे हैं यहाँ पर, कार्डियोवास्कुलर को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को। हम देखो दो तरह की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर एक्सरसाइज करने से कौन कौन से इफेक्ट पहुंचते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्सरसाइज करने से कौन कौन से इफेक्ट पहुंचते हैं। ठीक है, इन दोनों हिस्सों के बारे में बात करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो पहला इफेक्ट जो है वो ये है कि कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट पे पहला इफेक्ट पहुंचता है। कार्डिक का मतलब होता है कि हार्ट, आउटपुट मतलब कि हार्ट से आउटपुट। ठीक है, अब कार्डिक आउटपुट क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस भी यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। कार्डिक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कि कार्डिक आउटपुट ये क्या है, एक अमाउंट है किसका, ब्लड का, पंप्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट, जिसे हार्ट 1 मिनट में अपने से बाहर पूरी बॉडी में भेज देता है। ठीक है, इस कार्ड से हम क्या कहते हैं, कार्डिक आउटपुट कहते हैं। कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेस विद द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज। कार्डिक आउटपुट बढ़ाया जा सकता है एक्सरसाइज को बढ़ाकर, जैसे जैसी एक्सरसाइज होगी वैसा वैसा कार्डिक आउटपुट होगा। ठीक है, एट रेस्ट इट इज 4 to 6 लीटर पर मिनट। जब हमारी बॉडी रेस्ट की अवस्था में होती है, यानी कि आराम की अवस्था में होती है, तब हमारी बॉडी से 4 से 6 लीटर ब्लड 1 मिनट में पूरी बॉडी में घूम के वापस आ जाता है। यानी कि हार्ट जो है 1 मिनट में इतनी बार बीट करता है कि पूरी 4 to 6 लीटर 1 मिनट में ब्लड को आउट कर देता है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और उसी वक्त हम जब एक्सरसाइज के अंदर होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इट इज 20 to 40 लीटर पर मिनट, वो 20 से 40 लीटर पर मिनट में बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये कार्डिक आउटपुट कहलाता है। और कार्डिक आउटपुट एक्सरसाइज करने से कार्डिक आउटपुट पे भी हमारे यहाँ पर इफेक्ट पहुंचता है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जितना कार्डिक आउटपुट हमारा बढ़ता है उतना बढ़िया रहता है। हार्ट की जिसे हम कहते हैं कि एफिशिएंसी बहुत मजबूत बनी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, कि एक ऐसा इंसान है जो 3 से लेकर 5 लीटर तक का जो ब्लड है उसका फ्लो हो रहा है, वो 1 मिनट में होता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो इंसान एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा अभी तक, 3 से 5 जो लीटर है वो 1 मिनट में उसका हार्ट आउट कर देता है, आउटपुट कर देता है। यानी कि वो एक इंसान जो है वो इस ऐसी कंडीशन में एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वो एक रेस्ट की अवस्था में है, आराम की अवस्था में है। अगर दूसरा सवाल ये पूछ लिया जाए कि एक ऐसा इंसान जो 25 लीटर पर मिनट में आउटपुट जिसका हार्ट कर रहा है, बताइए वो क्या कर रहा है इस वक्त। तो ये हमें अनुमान लगाना है कि 25 लीटर यानी कि इसके बीच का रेशियो है, यानी कि वो इस वक्त एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये था कार्डिक आउटपुट। अब अगली बात करते हैं हम हार्ट रेट की, यानी कि यहाँ पर एक्सरसाइज करने से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर उसके हार्ट रेट पे भी यहाँ पर फर्क पड़ता है। ठीक है, वो क्या फर्क पड़ता है, पहले सबसे जानते हैं कि हार्ट रेट क्या होती है। हार्ट रेट इज द स्पीड ऑफ द हार्ट बीट, यानी कि जो हार्ट बीट जो होती है उसकी स्पीड है, उसे हम हार्ट रेट कहते हैं। मेजर्ड बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में हार्ट कितनी बार सिकुड़ता है और वापस फैलता है, इस चीज की जो स्पीड है, इस स्पीड को हम मेजर करते हैं 1 मिनट के अंदर, और वही चीज हमारी हार्ट रेट कहलाती है, जिसे हम हार्ट का धड़कना बोलते हैं या उसकी धड़कन को कहते हैं हार्ट रेट। ठीक है, बात करते हैं कि जनरली एन अडल्ट हैज 72 बीट्स पर मिनट। जनरली एक युवा इंसान के अंदर 72 मिनट बीट यानी कि 72 बीट्स हम 1 मिनट में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वाइल रेस्टिंग, जबकि वो आराम की अवस्था में हो, जब की बात चल रही है। ठीक है, बट व्हेन ही एक्सरसाइज, लेकिन जब वो एक्सरसाइज के अंदर होता है, His heart rate increases, और उसकी हार्ट रेट इंक्रीजेस हो जाती है एज पर द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज। और जैसे जैसे एक्सरसाइज होगी, जैसे जैसा एक्सरसाइज का ड्यूरेशन होगा, वैसे वैसे उसकी हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। उस वक्त हार्ट रेट 72 पर मिनट नहीं होगी, उस वक्त वो हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो हार्ट जितनी बार हम हार्ट की एक्सरसाइज करवाएंगे उतना हार्ट हमारे लिए बढ़िया रहता है। ठीक है, नोट कीजिए।
बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हम अगले पॉइंट है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या चीज होती है, यहाँ पर हम जानते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड विच द हार्ट पंप्स आउट विथ एवरी हार्ट बीट या फिर इन ए सिंगल स्ट्रोक। देखो यहाँ पर मैंने इससे पहले भी आपको कार्डिक आउटपुट बताया। कार्डिक कंफ्यूजन कहाँ होता है, यहाँ होता है कि कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम, यहाँ दोनों पे कंफ्यूजन होता है। कार्डिक आउटपुट में कंफ्यूज नहीं होना है। कार्डिक आउटपुट में ये है कि यहाँ वहां पे भी ब्लड का फ्लो होता है, यानी कि ब्लड बाहर आता है, लेकिन वहां पर 1 मिनट के अंदर गिना जाता है, मेजर किया जाता है। तो 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड बाहर आता है वो कार्डिक आउटपुट कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ स्ट्रोक वॉल्यूम है, यहाँ पर प्रत्येक हार्ट बीट के साथ में, यानी कि पर सिंगल स्ट्रोक, यानी कि इन सिंगल स्ट्रोक के साथ में या एवरी हार्ट बीट के साथ में आने वाला जो ब्लड है या ब्लड की जो क्वांटिटी है उस चीज को हमने क्या कहते हैं, यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कार्डिक आउटपुट में 1 मिनट में है, यहाँ पर प्रत्येक बीट के साथ में है, ठीक है। इफ यू डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज द हार्ट साइज विल increases then the stroke volume also automatically increases। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हार्ट साइज भी हम इंक्रीजेस होती है। इसका मतलब ये माने कि हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगली बात करते हैं डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल। जब हम एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं तो ये भी डिक्रीज हो जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन आवर ब्लड विच हैज ए डायरेक्ट लिंक विद द ब्लड प्रेशर, जो कि सीधा डायरेक्ट लिंक किससे रखता है, ब्लड प्रेशर से रखता है। तो इस तरह का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है हमारा वो भी कम हो जाता है, यानी कि बिल्कुल लो हो जाता है या बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। क्या करने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से। तो ये हार्ट पे हमारा अच्छा इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैपिलरीज, यानी कि कैपिलरीज भी यहाँ पर कोशिकाएं यहाँ पर बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। रिड्यूस एक्सरसाइज इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कैपिलरीज एंड देयर एफिशिएंसीज। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज, अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो नंबर ऑफ कैपिलरीज होती है वो इंक्रीजेस होने स्टार्ट होती है एंड देयर एफिशिएंसी, और उनकी जो दक्षता होती है, जो पावर है, उनकी क्षमता है, वो भी उनमें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज के कुछ इफेक्ट्स, यानी कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे कार्डियोवास्कुलर पे, यानी कि हमारे हार्ट पे क्या इफेक्ट पहुंचते हैं, नोट कीजिए। हमने पॉइंट जान लिए कि एक्सरसाइज करने से कार्डियोवास्कुलर पर क्या इफेक्ट पहुंचते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में वैसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिन पर एक्सरसाइज करने से हमारे ऊपर इफेक्ट पहुंचते हैं। पहला है यहाँ पर इंक्रीज इन साइज ऑफ लंग्स एंड चेस्ट, यानी कि साइज, लंग्स की साइज में इंक्रीजमेंट होना और चेस्ट में भी इंक्रीजमेंट होना। कैसे हो सकता है पॉसिबल, जानते हैं। When person perform exercise regularly, जब एक इंसान रोजीना एक्सरसाइज करता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, he acquire more amount of oxygen, तब उसे ज्यादा अमाउंट ऑक्सीजन की उसे जरूरत पड़ती है, ठीक है। he inhale का मतलब होता है कि इंटेक करना ऑक्सीजन को। he inhale more amount of air ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब भी वो एक्सरसाइज करेगा तब उसे ज्यादा ऑक्सीजन की उसे आवश्यकता पड़ेगी, जिससे ज्यादा वो इनहेल करेगा, ठीक है। कॉन्सिक्यूटली, और इसी प्रोसेस के जरिए हिज लंग्स एंड चेस्ट आर एक्सरसाइज, और जैसे सांस ज्यादा लेगा तो उसके चेस्ट और लंग्स भी एक्सरसाइज करेंगे। आफ्टर सम पीरियड, और कुछ समय बाद में, द साइज ऑफ हिज लंग्स एंड चेस्ट इंक्रीजेस, और इसी तरह की एक्सरसाइज अगर वो डेली अपनाता है और डेली करेगा तो कुछ समय बाद में ये देखा जाएगा कि उसके जो लंग्स हैं और उसके जो चेस्ट की साइज है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है रेगुलर एक्सरसाइज करने का, कि उसके लंग्स की साइज भी बढ़ जाती है और चेस्ट की साइज भी बढ़ जाती है, ठीक है। अगली बात करते हैं इंक्रीजेस इन रेसिडुअल एयर वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमने दो चीजें, यहाँ पर एयर हमने 2 तरह की अब तक सुनी है, पहली ऑक्सीजन, दूसरी CO2, कि इंसान को 2 ही काम आती है, ठीक है, एक से ले लिया और एक छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये कौन सी एयर है, इसके एयर के बारे में हम जानते हैं कि रेसिडुअल एयर होती क्या है।
रेसिडुअल एयर इज द अमाउंट ऑफ एयर, एक ऐसी प्रकार की एयर की अमाउंट है विच इज द लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर एक्सहेलेशन, यानी कि सांस छोड़ने के बाद में भी कुछ लंग्स के अंदर बची रह जाती है, ऐसी एयर को हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल एयर। रेसिडुअल का मतलब वो होता है बचा हुआ रहना, यानी कि बचा रहना। तो कुछ एयर ऐसी जो कि सांस छोड़ने के बाद भी हमारे लंग्स में पड़ी रहती है, वो ऐसे वक्त पे काम आती है जब आप इनहेल नहीं कर रहे हो तो अंदर के ऑर्गन्स वहां से ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी है। उसको कैसे बढ़ाया जाए? इफ एन इंडिविजुअल परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइज, अगर कोई व्यक्तिगत इंसान रोजाना एक्सरसाइज करता है, हिज रेसिडुअल एयर कैपेसिटी इंक्रीजेस, तो उसकी रेसिडुअल एयर कैपेसिटी है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इन कंपैरिजन टू एन इंडिविजुअल हु डज नॉट परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइज, उस व्यक्ति के मुकाबले जो व्यक्ति बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता है, और आपकी एक्सरसाइज, आपकी जो रेसिडुअल एयर है उस व्यक्ति के मुकाबले बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन डायफ्राम्स एंड मसल्स। डेली एक्सरसाइज करने से रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ये इफेक्ट और पड़ता है कि डायफ्राम्स और मसल्स, यानी कि लंग्स के जो डायफ्राम्स है और लंग्स के जो मसल्स है ये भी स्ट्रेंथन बनते हैं, यानी कि मजबूत बनते हैं। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेंथन द डायफ्राम्स एंड द मसल्स ऑफ द चेस्ट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेने की जो एक रेट होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। कई इंसान ऐसे नॉर्मली जो एक्सरसाइज करते हैं वो नॉर्मली सांस लेते हैं जैसे कि हम ले रहे हैं, और कई इंसान इस तरह से सांस लेते हैं कि वो नॉर्मल कंडीशन में भी इस तरह से सांस लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जो सांस लेने की जो रेट है उसमें भी डिक्रीजपन आता है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन आता है। ठीक है, एक्सरसाइज करने से। इट इज सर्टेन दैट व्हेन ए बिगिनर स्टार्ट एक्सरसाइज, ये चीज है कि आप जब बिगिनर स्टार्ट एक्सरसाइज इज रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेस, जब भी शुरुआती इंसान जो होता है, जो शुरुआत में एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है, उसकी क्या होती है, रेस्पिरेशन जो रेट होती है वो इंक्रीजेस होती है। ठीक है, बढ़ती हुई नजर आती है। बट व्हेन द सेम इंडिविजुअल, और वही व्यक्तिगत इंसान, वही सेम व्यक्ति परफॉर्म एक्सरसाइज डेली, और रोजाना अगर वो एक्सरसाइज करता है, हिज रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीजेस, तो उसकी जो रेट है रेस्पिरेशन की, सांस लेने की जो रेट थी पहले के मुकाबले, वो अब डिक्रीज हो जाती है इन कंपैरिजन टू द बिगिनर स्टेज और रेस्ट, वही पहले की स्टेज के मुकाबले। तो यहाँ पर ये बेनिफिट देखने को मिलता है रेस्पिरेशन सिस्टम पर। नेक्स्ट है इंक्रीज इन टाइडल एयर कैपेसिटी। देखिए टाइडल एयर कैपेसिटी क्या चीज होती है, पहले इसको जान लेते हैं कि टाइडल एयर इज द अमाउंट ऑफ एयर that moves in or out of the lungs with each respiration cycle, यानी कि सांस लेना और छोड़ना, ये एक प्रकार की रेस्पिरेशन साइकिल कहलाती है। इस साइकिल के अंदर जब हम एक सांस को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं और छोड़ते हैं, यानी कि एक्सेल करते हैं, इन और आउट करते हैं, इस इन और आउट को, और इस इन और आउट के अंदर जो एक एयर का जो अमाउंट लिया गया और एयर का अमाउंट छोड़ा गया, इसी को हम क्या कहते हैं, टाइडल एयर कहते हैं। ठीक है, अब टाइडल एयर में इंक्रीज इन टाइडल एयर कैपेसिटी कैसे बढ़ती है कि आफ्टर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि रोज एक्सरसाइज करने के बाद में क्या होता है कि इट हैज बीन नोटेड दैट टाइम द टाइडल एयर कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड। तो ये चीज देखी गई है कि टाइडल एयर कैपेसिटी जो है वो इंसान की अब बढ़ चुकी है। ठीक है, जब हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो ज्यादा अमाउंट हमें एक्सरसाइज लंग्स उसमें एयर की आवश्यकता पड़ती है और ज्यादा अमाउंट में एयर बाहर जाती है। तो ये ज्यादा अमाउंट की जो एयर हमने एक साथ ली है और ज्यादा अमाउंट में एक साथ हम एयर छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइडल एयर कैपेसिटी। तो इस कैपेसिटी में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो पॉइंट थे, ये वो पॉइंट थे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्सरसाइज करने से कौन कौन से बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं, या कौन कौन से इफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्सरसाइज से पड़ते हैं। नोट कीजिए।